हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी लीगल गाइड मिसेस मिची मैडम नुरियकतामिन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं फिर से आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में बताने आई हूं, जिसे हम सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, मैं जितने भी वीडियो बना रही हूँ ये अवेयरनेस मोटो से बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब इंडियन लॉ के बारे में अवेयरनेस रखें और अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करें। तो गाइस, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, जिसका मतलब ये होता है कि गुनाह जो कि शादी से जुड़ा हुआ है। तो हमारे भारत सरकार ने इस ऑफेंसेस को, इस गुनाह को रोकने के लिए कुछ लॉज बनाए हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो हमारे इंडियन पेनल कोड 1860 के चैप्टर 20 के सेक्शन 493 से लेके 498A तक इस ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है, इसके सज़ा के बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी सेक्शन 493 के डिफिनेशन के बारे में। तो 493 कहता है मॉक मैरिज के बारे में। मॉक मैरिज का मतलब ये होता है कि झूठा शादी, कोहेबिटेशन कस्ड बाय अ मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीव ऑफ लॉफुल मैरिज। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई लड़का, कोई इंसान, मर्द आदमी जो किसी भी औरत को कोहेबिटेशन करने के लिए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उससे झूठा शादी करता है, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी किया है, मैं तुम्हारी लॉफुल हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरे साथ कोहेबिटेशन करना है बोल के, अगर कोई ऐसा करके अगर किसी लड़की के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है झूठा शादी करके, तो उसे 10 साल का सज़ा मिलेगा और उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है गाइस। तो सेकेंड आता है सेक्शन 494 के बारे में, जो कहता है बायगेमी के बारे में, दूसरे शादी के बारे में। तो डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसमें कहता है कि मैरिज अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। अगर कोई भी लड़का या लड़की, कोई भी हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से अगर कोई भी इंसान अगर अपने हस्बैंड को, वाइफ को जिंदा रहते हुए भी दूसरी शादी करता है, यानी कि बायगेमी करता है, तो उसे 7 साल का सज़ा होगा और उसके साथ फाइन होगा। हाँ, बट इसमें एक्सेप्शन भी दिया गया है, इसमें एक्सक्यूजेस भी दिया गया है कि सपोजली करो पत्नी मर गया, पति मर गया, तब आपका सेकेंड शादी लीगल होगा, और उसके बाद आपकी डिवोर्स हो गया तो आपकी सेकेंड शादी लीगल होगा। और हस्बैंड या वाइफ जो कि 7 साल से लापता है, गुमशुदा है, अगर आपको उसका कोई नॉलेज नहीं है, वो गायब हो गया, देन आप किसी और दूसरे से शादी कर सकते हैं। बट अगर आप वो सब में नहीं है और आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के रहते हुए दूसरे शादी किया, तो आप एक कानूनी गुनाह कर रहा है, और इसके सज़ा आपको 7 साल जेल और फाइन हो सकता है, और ये बेलेबल ऑफेंस है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 495, जिसमें कहता है कि फॉर्मर मैरिज को छुपाना, कंसेलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज, जो आगे पहले शादी होके उसके बाद अपना दूसरे शादी करने के लिए किसी लड़की या लड़का से छुपाता है कि मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, तो तुमसे मैं शादी करूंगी बोल के। अगर ऐसे करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए क्रिमिनल इंटेंशन से अगर किसी भी लड़की या लड़का को कोई सेकेंड शादी करता है, वो भी बिना बताए अपने प्रीवियस मैरिज के बारे में, तो उसे भी 10 साल का सज़ा मिलेगा, और वो एक बेलेबल ऑफेंस है। ऐसा आजकल का ये एक इंटरनेट का ज़माना आ गया, फेसबुक का, जिसमें बहुत सारा ऐसा मेल मेंबर्स के मैंने ज़्यादा देखा है, जो कि मैरिड होके भी अनमेरिड है बोल के बात करता है, उसके बाद उसके लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। बाद में लड़की को पता चलता है कि वो जो मैरिड मैन है, उसके बाद वो जो उसका दिल टूट जाता है, उससे कोई मजबूर में फिर उससे शादी करना पड़ता है। और एक मेरे होम टाउन में एक ऐसा केस था कि लड़का प्यार हो गया, बाद में लड़की को पता चल गया कि वो मैरिड है, और उस लड़का का वाइफ को भी पता चल गया कि ये तो
मेरे हस्बैंड तो किसी के साथ अफेयर चल रहे, देन वो लड़की के साथ जाके उन्होंने झगड़ा किया, उसके पूरा मोहल्ले में उसे बदनाम कर दिया, क्या कि तुम मेरे पति के साथ ऐसा अफेयर्स है। तो लड़की जो शर्म से क्या हो गया, सुसाइड कर दिया। तो डियर्स लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ जेंटलमैन, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ऐसा घटिया काम हरकत ना करें। शादीशुदा होके, बच्चा होके, आई एम अनमेरिड, मेरा पत्नी मर गया, प्लीज़ आई एम डिवोर्सी, ऐसा बोल के प्लीज़ आप लोग किसी भी लड़की का लाइफ बर्बाद मत कीजिए। हर कोई यहाँ एक्टिव नहीं है, कोई कोई इनोसेंट लड़की भी होता है जो कि आपके बात को सच मान सकते हैं। और डियर गर्ल्स, प्लीज़ आप लोग भी अवेयर रहिए, इसके बारे में आप लोग अवेयर रहिए। प्लीज़ अच्छा से जांच पड़ताल करके आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है तो बढ़ाइए, नहीं तो आप प्लीज़ ऐसा जहाँ तहाँ टेक्स्ट करके, फ़ोन करके आप किसी के झांसे में मत पड़िए। ऐसा अभी बहुत केस आ रहा है। और उसके बाद आता है सेक्शन 496। सेक्शन 496 कहता है अनलॉफुल ये मैरिज सेरेमनी के बारे में। अनलॉफुल मैरिज सेरेमनी लाइक कि वो जो शादी तो हो रहा है लॉफुली वैसे, बट उसका इंटेंशन गलत होगा। लाइक कि कोई ऐसा लड़की होता है कि कुछ प्रॉपर्टी अपनाने के लिए, हथियाने के लिए किसी लड़के से शादी करता है, और कोई लड़की भी होता है जो कि लड़का का प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उससे शादी करते हैं। कोई लड़का भी होता है जो लड़की का प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उससे शादी करते हैं। मतलब क्रिमिनल इंटेंशन से, अगर कुछ भी क्रिमिनल, कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन से अगर आप वो शादी लॉफुली करता है तो उसे भी हम क्राइम कहते हैं। और कोई कोई होता है कि लड़का लड़की दोनों मिलकर शादी करते हैं ताकि वो अपने पिताजी का, अपना ये दादाजी का, अपना नाना नानी जी का प्रॉपर्टी वो हड़प सके, तो वो सब एक क्रिमिनल इंटेंशन है और वो सब एक क्राइम है। तो उसके भी आपको सज़ा मिलेगी 7 साल का। उसके बाद आपको जेल और फाइन हो सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 497 के बारे में, जो कहता है एडल्ट्री के बारे में। एडल्ट्री का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी वाइफ जो अपने हस्बैंड के होते हुए भी किसी लड़के के साथ जाके शारीरिक संबंध बनाता है उसकी मर्जी से। पहले ऐसा था कि इसमें 5 साल का सज़ा, उसके बाद फाइन देता था, बट अभी क्या हो गया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसे चेंज कर दिया और अभी सिर्फ एडल्ट्री एक डिवोर्स का ग्राउंड बन के रह गया। अगर कोई लड़की, कोई औरत अपने पति को छोड़ के किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो भी उसके मर्जी से रिलेशनशिप रखता है, तो आप उसको सिर्फ डिवोर्स दे सकते हैं। आपका ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड, आपका ये डिवोर्स होगा कि लड़का उस लड़की को डिवोर्स दे सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 498। 498 कहता है कि टेकिंग अवे, उसके बाद डिटेंडिंग करना। अगर किसी भी मैरिड वुमेन को कोई भी इंसान उसको क्रिमिनल इंटेंशन से उसको छूने के लिए, उसके साथ इंटरकोर्स करने के लिए सेक्सुअल उसको लॉक करके रखता है, उसको भगा के ले जाता है, उठा के ले जाता है, तो उसको जो सज़ा मिलेगा 2 साल का जेल होगा। उसके बाद उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो अभी फिर आएंगे हमारे सेक्शन 498A। 498A मैं दोबारा आपको इनलाइटन कर रही हूँ। ये पहले वीडियो में मैंने बताया, ये जो क्रूएल्टी के बारे में है, इसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव यानी कि लड़की का इन-लॉज अगर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, किसी भी बात को लेके, दहेज को लेके, संतान को लेके, कुछ किसी भी चीज़ को लेके अगर उसके साथ मारपीट करता है, बहुत बुरी तरह गाली गलौज करता है, और उसे उस लड़की को शादी के बाद, शादी से लेके उसके डेथ से लेके उसके 7 साल के अंदर उसको आत्महत्या करने पर मजबूर करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसे क्रूएल्टी कहते हैं और इसकी सज़ा है 3 साल का जेल और फाइन आपको भरना पड़ सकता है। और इस ये मैं सेक्शन में मैं और एक ऐड करना चाहती हूँ। हमारे एविडेंस एक्ट के में भी ऑलरेडी दिया गया है। सेक्शन 113A में बताया गया है कि अगर कोर्ट को बिल्कुल थोड़ा से भी लगेगा कि प्रिजम्पशन होगा कि अगर लड़की ने जो कि अपने हस्बैंड और ससुराल के टॉर्चर के कारण अपने आप के सुसाइड किया अपने आप को, उसका कारण, सुसाइड का कारण उसके हस्बैंड या उसके इन-लॉज होगा, शादी से लेकर शादी के 7 साल के अंदर तक, देन उसे क्रूएल्टी की तरह से पनिशमेंट दिया जाएगा, उसे क्रूएल्टी कह सकते हैं। ये एविडेंस एक्ट में भी कहा गया है। तो लास्ट में मैं ऐसा एक अपना एक
पॉइंट जोड़ना चाहती हूँ। डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैंने आज तक अपना एक्सपीरियंस से मैं बोल सकती हूँ कि देयर इज़ नथिंग मोर ब्यूटीफुल थिंग्स देन अ ब्यूटीफुल फैमिली। एक सुंदर परिवार से लेके इस दुनिया में और कुछ नहीं है, जहाँ हस्बैंड वाइफ बच्चे खुश हो। प्लीज़ आप लोग अपना डिज़ायर के लिए अपने बच्चे को दुख मत दीजिए। जितना सकेगा आप लोग एक अच्छा पार्टनर बनिए, एक दूसरे का गलती को माफ़ कीजिए और ये अच्छे से आगे बढ़िए। बच्चे के साथ कभी टाइम बिताइए, वाइफ के साथ टाइम बिताइए, वाइफ पति के साथ, बच्चे के साथ टाइम बिताइए। एक फैमिली में एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आगे गलती कर चुका है तो उसे आप भूल जाइए, माफ़ कीजिए। और अगर आपने गलती किया है तो आप माफ़ी मांगिए अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से कि मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए बोल के। और जो गलती हो गई उसे भी माफ़ कर दीजिए और अपने रिश्ते को बहुत सुंदर से ले जाइए। मैं यही चाहती हूँ, प्लीज़ कोई ऐसा ऑफेंस मत कीजिए जो आपके बच्चे को इफ़ेक्ट हो। तो मैं इस अच्छे नोट के साथ आप सबको कहूँगी, अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और भी बेहतर लॉ के बारे में आप सबको बता सकूं, कि आप सबका राइट आप सबको दिला सकूं मेरे इस वीडियो के थ्रू से। सो प्लीज़ गाइस, सपोर्ट मी, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को गॉड ब्लेस यू दिल से।